दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन वाली 2C एक्सरसाइज का। ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक क्वेश्चन रिमेनिंग रहता है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप उसको फाइंड आउट कीजिए। अगर नहीं सोल्व होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं उसको सोल्व करके फिर वीडियो डाल दूंगा। इसके अंदर क्या है, ये 11 से लेके 15 तक के 14 तक के क्वेश्चन है। ये जनरल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आते हैं, आईसीएसई बोर्ड के अंदर भी है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी है, हरियाणा बोर्ड के अंदर भी है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप ऐसे फाइंड आउट करोगे कि इस तरह के क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो 11वां क्वेश्चन दे रखा है, वो कहता है कोई इंसान है वो 50,000 रुपये, सॉरी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है, पहले साल उसको लॉस होता है 5%, दूसरे साल उसको प्रॉफिट होता है 10%, तीसरे साल उसको प्रॉफिट होता है 12%। यानी कि पहले साल उसको लॉस होता है, सेकंड ईयर में उसको प्रॉफिट होता है, फिर प्रॉफिट होता है। यानी कि इसका जो मैंने फॉर्मूला बनाया, P इंटू 1 माइनस में R1 बाई में 100 1 प्लस में, क्योंकि ये प्लस तब आएगा जब प्रॉफिट हो रहा हो। ये प्रॉफिट वाले दोनों फॉर्मूले हैं, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये लॉस वाला फॉर्मूला है। और ये जो स्टार्टिंग की जो मनी है वो यहाँ पर लिखनी है आपने, यानी कि आपने लिखनी है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए यहाँ लिखा, 1 माइनस में 5 बाई में 100, 10 बाई में 100 और 12 बाई में 100। अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 20 आएगा, 90 बाई में 20 आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद। इसको सोल्व करने के बाद 11 बाई में 10 आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद 28 बाई में 25 आ जाएगा। अब इसको आप इसको इन वैल्यू से, तीनों वैल्यू से इसको कट करोगे 5 लाख को, तो 5 लाख को कट करने के बाद इससे इससे और इससे आपका बच जाएगा 100, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, और साथ में फिर 100 दो जीरो। तो आपके पास जो आ जाएगी, जो वैल्यू आ जाएगी 5,85,200 रुपए। यानी कि एक इंसान ने 5 लाख रुपए अपने इन्वेस्टमेंट किए थे। पहले साल उसको 5% का लॉस होता है, दूसरे साल उसको 10% का प्रॉफिट होता है, तीसरे साल भी उसको प्रॉफिट होता है, पहले साल उसको लॉस होता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो हम इसकी हेल्प से इस तरह से सोल्व करेंगे। जो 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, किसी की मशीन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 64,800 रुपए है, यानी 64,800 है, और जो उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू है वो 10% है। वो कहता है आफ्टर 2 ईयर इसकी वैल्यू कितनी होगी, और बिफोर 2 ईयर इससे पहले कितनी थी। मतलब 64,000 को हम प्रेजेंट हमने ले लिया, जो आफ्टर 2 ईयर वैल्यू निकालेंगे तो V इंटू में 1 माइनस में R बाई में 100 इंटू में N। यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि 2 साल के बाद जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ जो वैल्यू है 64,800 मैंने यहाँ पे लगाया, और 1 माइनस में R बाई में 100 मैंने ये किया, और इसका स्केयर किया। इसको आप कट करोगे तो 9 बाई में 10 का स्केयर आ जाएगा, ये 64,800 आ जाएगा। इसकी 2 टाइम्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 52,488 आ जाएगी इसकी वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। यानी 2 ईयर के बाद इसकी वैल्यू इतनी हो गई, 10% रेट ऑफ के साथ डेप्रिशिएशन होते हुए। अब 2 साल पहले की इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले की वैल्यू निकालनी है तो मतलब डिवाइड में करेंगे, यानी कि जो वैल्यू है बटे में 1 बाय में 1 माइनस में R बाई में 100, और इसकी पावर 2, क्योंकि 2 साल ईयर एगो की निकालनी है, जो सेकंड इसका पार्ट है। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी 64,800, 1 माइनस में 10 बाई में 100, इसकी पावर 2, और इसको सोल्व किया तो 9 बाई में 10, 9 बाई में 10, ये 10 दोनों ऊपर चले जाएंगे, 9 नीचे रह जाएंगे। इसको अगर आप कट करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 80,000 आ जाएगी। यानी 2 साल पहले इस मशीन की वैल्यू वो 80,000 थी। यानी कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना। फिर इसके बाद जो 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 1 ईयर एगो किसी मशीन की वैल्यू वो 20,000 थी, और 15% उसका डेप्रिशिएशन लगता है। कहता है अब इसकी वैल्यू निकालो, यानी कि 1 साल के बाद की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अब 1 साल पहले थी अब निकालनी है। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, यानी कि 1 साल हो गया उसको, इसका मतलब यानी कि क्या आएगा फॉर्मूला, V इंटू 1 माइनस में R बाई में 100 और इसकी पावर 1। यहाँ V जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 20,000, और जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है 15 बाई में 100, 1 माइनस में 15 बाई में 100, और इसको जो सोल्व करोगे तो 85 बाई में 100 आएगा, 85 बाई 100 और 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कट करेंगे तो 17,000 इसकी वैल्यू अब की आ जाएगी। इस फर्स्ट वाले की पार्ट का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या कहता है, आफ्टर 1 ईयर, अब इसके बाद का 1 ईयर, ये याद रखना, इसके बाद का 1 ईयर, यानी कि 17,000 के बाद का 1 ईयर की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद का जो 1 ईयर होगा V, और क्या होगा 1 माइनस में R बाई में 100, और इसके साथ 1 लगा दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी है 17,000, 1 माइनस में 15 बाई में 100, इसको सोल्व करोगे आप 85 और बाई में 100, इसको आपस में कट करोगे तो 170 को 85 से मल्टीप्लाई करोगे 14,450 आ जाएगी। यानी 1450 जो आई है वैल्यू वो 17,000 के बाद की वैल्यू है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का इसका आंसर है, इस सेकंड पार्ट का ये आंसर है। जो 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में ये कहता है किसी भी चीज की जो 2015 में जो वैल्यू थी वो 57,500 थी, 2015 में 57,500 थी, और 8% रेट ऑफ के साथ वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो 2015 में वैल्यू थी वो ये थी, और रेट ये दे रखा है।
तो फाइंड करना है, जो पहला पार्ट फाइंड आउट करना है वो 2014 में कितनी थी, यानी कि 1 साल पहले कितनी थी, यानी वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी कुछ ना कुछ। और 2016 में यानी कि इसके बाद 1 साल की वैल्यू क्या होगी, यानी कि यहाँ घटेगी वैल्यू, इस 2016 में घटेगी और 2014 में बढ़ेगी। और जब बढ़नी है तो उसको बटे में रखना है, यानी कि v अपॉन में 1 माइनस में r बाय में 100, 57,500 बटे में 1 माइनस में 8 बाय में 100 या पावर 1 है, इसको आप सोल्व करोगे तो 92 बाय में 100 आ जाएगा। 100 आपका ऊपर चला जाएगा, 92 नीचे रह जाएगा। इसको अगर आप कट करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 62,500 आ जाएगी। 62,500 इससे पहले की वैल्यू थी, यानी कि 2015 में इतनी वैल्यू थी, 2014 में 62,500 वैल्यू थी। अब वो कहता है कि 2016 में कितनी होगी, 2016 में मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। 57 वैल्यू कम होगी तो v इंटू में 1 माइनस में r बाय में 100 वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके साथ क्या लगाने, 57,500 यहाँ वैल्यू रखी, 1 माइनस में r 8 बाय में 100, इसको सोल्व किया तो 92 बाय में 100 आया। इसको 57,500 से इसको कट किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी, 575 को 92 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 52,900 आ गया। मतलब इससे आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखो, और इसके फॉर्मूले, इसकी चीजें मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखी है, इसकी हर वीडियो को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये आज आपका चैप्टर समाप्त हो गया है, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो ग्रोथ और डेप्रिसिएशन का भी कंसेप्ट था वो भी आज एंड हो गया है, विद एक्सरसाइज विद एग्जांपल। मैंने सारे आपको सोल्व करके एक एक बता दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप अपने साथी के साथ शेयर कीजिए, आप खुद इसकी स्टडी कीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।